Hello student, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin the new chapter and that is decimal. Let us revise. Shade the following diagrams to show. हमें शेड करना है, ये जो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है इसको हमें इसमें शो करना है. शेड द फॉलोइंग डायग्राम टू शो इन फ्रैक्शन 23/100. ये पूरा जो हमें यहाँ पे ये जाल दिया है बॉक्सेस का ये 100 है और इसमें से हमें 23 को शेड करना है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव, और जब हम 23 को 100 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट 0.23. उसी तरह से 0.76 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 76/100 हम लिख सकते हैं और आप इसमें 76 बॉक्सेस को यहाँ पे कलर करेंगे. नेक्स्ट सी और डी में भी आप सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे. डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? अ डेसिमल नंबर हैज़ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट और अ डॉट. एक डेसिमल नंबर वो पूरा नंबर होता है और उसके पास साथ एक और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो हम डेसिमल पॉइंट या डॉट के बाद हम लगाते हैं. द होल नंबर इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट. जो होल नंबर होगा वो डॉट के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट साइड में होगा. यहाँ जैसे यहाँ पे 225 लिखा है सो ये होल नंबर माना जाएगा लेफ्ट में, और राइट डॉट के बाद जो यानी राइट साइड में जो नंबर होगा वो डेसिमल नंबर माना जाएगा. द फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट को हम डेसिमल के उस तरफ, जैसे आप यहाँ देखेंगे 0.57 है सो 0 इज द होल नंबर है एंड 57 इज द डेसिमल पार्ट और द फ्रैक्शन पार्ट ओवर है. फॉर एग्जाम्पल 0.3, 0.05, 23.72, 4.975 ये क्या है? यहाँ पे आपको होल नंबर और डेसिमल नंबर्स को प्रेजेंट करें. इन डेसिमल नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिक्रीज 10 टाइम्स. डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट यानी हर डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हर जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू 0.10 लेस हो जाती है. जैसे हम देखेंगे होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर. होल नंबर में हमारे पास यहाँ पे 1s होता है, फिर 10s होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है. ऐसे हमने नंबर चार्ट को पढ़ा, अब तक प्लेस वैल्यू चार्ट को पढ़ा. और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होगा कि पहले यहाँ पे डेसिमल आ गया, यहाँ पे हमने डेसिमल को पुट कर दिया. ठीक है. यानी ये होल नंबर है और ये डेसिमल से हम फ्रैक्शन को अलग कर रहे हैं. सो 10th इज 1/10 यानी 1/10 हम शो करते हैं. 100 1/100 हम शो करते हैं और 1000 1/1000 हम शो करते हैं. Then we have a next topic is reading decimal number. हम कैसे decimal number को पढ़ते हैं? Follow the given step to read a decimal number say 63.2. हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे इसके लिए. स्टेप 1, read the whole number part first. पहले हम whole number का पार्ट जो है यानी 63 जो है उसको हम पहले पढ़ेंगे. रीड द डेसिमल पॉइंट एज पॉइंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंट एंड देन रीड द डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और फिर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर को हम पढ़ेंगे. जैसे 62.12 ये 63.12 इज रीड एज 63.12. इसको हम ऐसे रीड करेंगे. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल. The expanded form of a number represent that number as the sum of the place value of all the digit. Expanded form क्या दिखाता है हमें कि जितनी भी वैल्यू हमें expanded form में दी गई हैं वो उसका सम हमें एक वैल्यू दे दी गई है, वो उन सब का सम मिलाकर है. For expanding a decimal number we must aware of places and place value. हमें किसी भी डेसिमल नंबर को एक्सपेंड करने के लिए प्लेस और प्लेस वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए. वी कैन एक्सपेंड एनी डेसिमल नंबर इन 3 ways. और हम किसी भी डेसिमल नंबर को 3 तरीकों से एक्सपेंड कर सकते हैं. इन प्लेस वैल्यू फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म, इन फ्रैक्शनल फॉर्म. हम प्लेस वैल्यू फॉर्म में भी कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट हमें प्लेस वैल्यू फॉर्म दिया है सो 200, 310, 71 एंड 9/10. हम इसको कैसे पढ़ते हैं? 200, 310, 71, 9/10. 9/10 मीन्स क्योंकि ये पॉइंट के बाद आई. ठीक है. अब उसको हम 9/10 लेंगे, फिर 700 एंड प्लस 3000. ठीक है. उसके बाद डेसिमल फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे? 237.973 यानी 200 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 09 प्लस 0.07 प्लस 0.003. इस तरह से हम डेसिमल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं. और फ्रैक्शनल फॉर्म में हम कैसे पढ़ेंगे? 200 प्लस 30 प्लस 7, उसके बाद 9/10 क्योंकि वो 10th प्लेस पे है, फिर उसके बाद 9/100, 7/100 वो 100 प्लेस पे है, और 3/1000 वो 1000 प्लेस पे है. स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेसिमल.
स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं हम डेसिमल की? So the standard form of decimal can be written with the help of its expanded form. It is the way in which we write a number normally. Standard form मतलब पूरा जो हमें एक नंबर दिया हुआ है उसको हमने समेट के लिख दिया. That is called the standard form of the number. Example 2. Write the standard form of 6,400 plus 30 plus 9 plus 8 upon 10, 5 upon 100, 2 upon 1000. इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस 6,439 पॉइंट. टेंथ की जगह पे टेंथ प्लेस पे हम 8 को रखेंगे, 100 प्लेस पे आफ्टर डेसिमल हम 100 प्लेस पे 5 को रखेंगे और 1000 प्लेस पे 2 को रखेंगे. एक्सरसाइज 5.1. रीड द फॉलोइंग डेसिमल. हमें इन डेसिमल्स को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? 25.7, 109.35. वी हैव जस्ट ओनली रीड द डेसिमल्स. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फॉर्म में लिखना है 166.32 यानी 166.32. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. हमें अब जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको हमें डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो जो फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास वो है 34.304. इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. 3 क्वेश्चन का ए पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है. सो ये है 34.304, ठीक है. इसको हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करना है, डेसिमल फॉर्म में. सो 30.4 30 + 4 तो ये हो गया 34, ठीक है. अब इसके बाद हम ये डेसिमल आ गया यहाँ पे. सो हम डेसिमल को कैसे करेंगे? 0.3 लिखेंगे हम इस 3 के लिए. क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे है, ठीक है. 10th प्लेस पे है तो हमने 0.3 लिखा. उसके बाद हमें पता है ये 0 है. सो इसको हम 0.0 लिखेंगे. 2 0 हमने क्यों लिखे? क्योंकि ये 100 प्लेस पर है, ठीक है. उसके बाद हम लिखेंगे 0.00. तीसरे नंबर पे है ये 0 0 और 4. इस तरह से हम डेसिमल प्लेस पे कर सकते हैं. देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म. अब इन नंबर्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम वापस से अपनी प्रीवियस शीट पे चले जाएंगे. सो फोर्थ पार्ट का हम ए पार्ट कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का. इट्स 400 प्लस 50, राइट. 50 है हमारे पास प्लस 8, ओके. 8 है हमारे पास प्लस 2 upon 10 प्लस इट्स 8 upon 1000. अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे एक प्लेस मिसिंग है और वो आपको गेस करना है यहाँ पे कौन सा प्लेस. सो 400 में जब हम 50 ऐड करेंगे सो 450 हो जाएगा और 8 ऐड करेंगे तो ये तो सिंपली हो जाएगा 458 हो जाएगा ये, ठीक है. इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं. अब जब हम इसमें ये पॉइंट प्लेस ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? 2 upon 10 है यानी इसको हम 0.2 प्लेस पे ले सकते हैं क्योंकि 10th प्लेस पे है. अब देखेंगे सीधा 10th के बाद क्या आ गया? 100 प्लेस आ गया, 1000 प्लेस आ गया. तो यानी हमें 100 प्लेस खाली छोड़ना पड़ेगा. हम ऐसे खाली छोड़ेंगे और उसके बाद फिर 1000 प्लेस लेंगे तो 0.008, ठीक है. इस तरह से हम लेंगे. फिर इसको हम ऐड करके लिखेंगे 458.208. इस तरह से हम इसको ऐड करके लेंगे. अब चलते हैं अपने पिछले पेज पर, ठीक है. सो थिंक मोर. इमरान रीड्स द नंबर 43.2027 एज 43.027 बट अंजनी reads it as 43.27. Who is right and explain. इमरान ने इसी नंबर को 43.027 पढ़ा और अंजनी ने इसको पढ़ा 43.27 पढ़ा. तो किसने? ये आप खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे क्योंकि अभी हमने पूरा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया. लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. लाइक और अनलाइक डेसिमल्स कौन से होते हैं? स्टडी द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स. ये हमारे पास डेसिमल नंबर है 1.09, 3.35, 2.092, 0.77, 5.44 एंड 6.5, ठीक है. हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर हैं. लाइक डेसिमल आर द डेसिमल नंबर विच हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम हैं. जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस हैं, 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 ठीक है. तो इनको हम क्या बोलेंगे? लाइक डेसिमल. लाइक डेसिमल हमने यहाँ से चूज करके लिख दिया 1.09, 3.35, 0.77, 5.44, ठीक है. अनलाइक डेसिमल आर द डेसिमल नंबर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस.
जिनके डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट नंबर्स होते हैं, नंबर सेम नहीं होने चाहिए, प्लेसेस सेम होने चाहिए, ठीक है। सो जैसे 2.092 इसमें 3 डेसिमल प्लेस है। नेक्स्ट में आप देखेंगे 6.1 6.5 एक ही डेसिमल प्लेस है। देन वी हैव 1.09 उसमें कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेस है। तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। देन वी हैव नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल से में कैसे चेंज करते हैं। अनलाइक डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक डेसिमल बाय फाइंडिंग देयर इक्विवेलेंट डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उनके इक्विवेलेंट डेसिमल को निकालते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल्स निकालते हैं, और बाय एडिंग एज मेनी जीरोज एज रिक्वायर्ड, और या फिर हम उसमें जितनी जीरो की रिक्वायरमेंट है उतना हम उसमें ऐड कर देंगे। सो हमें यहाँ पे कुछ अनलाइक डेसिमल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5.3, 13.05, 0.972 एंड 15.17 सबके डेसिमल प्लेसेस अलग अलग हैं, सब में डेसिमल डिजिट बिल्कुल अलग हैं। अब इनको डेसिमल लाइक डेसिमल बनाने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। सो हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है हमारे पास 3 से ज़्यादा नहीं है। इसमें 1 है, सेकंड में 2 है, इसमें 3 है, फिर नेक्स्ट 2 है। सो सबसे ज़्यादा कितने हैं, 3 हैं। तो हमें बाकियों को भी ऐसे ही 0 पुटअप करके उनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। जैसे 5.3 के बाद हमने 2 0 लगा दिया, 3 डेसिमल प्लेस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इज 13.05, उसमें हमने लास्ट में एक और 0 लगा दिया, लास्ट में लगाना, आप बीच में नहीं लगा सकते, लास्ट में लगा सकते हैं। सो वो लाइक डेसिमल बन गए। उसके बाद 0972 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल ऑलरेडी हैं, और लास्ट वाले में 15.17 के बाद हमने एक और 0 उसमें ऐड कर दिया, तो हमने ऐसे इनको लाइक डेसिमल बना दिया। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, हम कंपैरिजन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। फर्स्ट कंपेयर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द डेसिमल, हम डेसिमल्स के इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। द डेसिमल विद द बिगर इंटीग्रल पार्ट इज बिगर, जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होगा वो बड़ा होगा। स्टेप नंबर 2, इफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेसिमल आर सेम, अगर इंटीग्रल पार्ट उनके सेम है, स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द 10th प्लेस, फिर हम उनको 10th प्लेस से स्टार्ट करेंगे, 10th प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, द डेसिमल विद द ग्रेटर डिजिट इज द सेम प्लेस इज ग्रेटर, अगर कोई डेसिमल अपने प्लेस पे ग्रेट है, बड़ा है मतलब, सो डिजिट इन द सेम प्लेस इज ग्रेटर, तो वो बड़ा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, विच इज़ ग्रेटर अमंग 39.48 और 23.18, इनमें हमें कंपेयर करके दिखाना है। तो पहले हमने इंटीग्रल पार्ट्स को कंपेयर किया, यानी ये जो होल नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं डेसिमल से लेफ्ट साइड के जो नंबर हैं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं, वो हमारे पास जो दिए हैं, तो 39 और 23 दिया है। सो हमें ऑलरेडी पता है 39 बड़ा होता है 23 से, सो हमने सिंपली बता दिया कि ये नंबर 23 से बड़ा है, नेक्स्ट नंबर से बड़ा है। देन वी हैव अनदर नंबर, एग्जाम्पल इज विच इज़ स्मॉलर, अब कौन सा छोटा है, 93.725 और 93.72, 2 नंबर दिए हमें। सो कैसे, अब देखो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है, कैसे क्रिटिकल है ये देखेंगे हम। 93.72 कैन बी रिटन एज 93.720, इसको हम लास्ट में, क्योंकि हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे पहले, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक से ज़्यादा, एक में कम डेसिमल प्लेस है, एक में ज़्यादा डेसिमल प्लेस है, तो वो हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हम लाइक डेसिमल बनाएंगे पहले, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल कितने थे, 3 थे, यहाँ पे हमारे पास 3 थे, 725, तो हमने दूसरे वाले में भी एक 0 ऐड कर दिया लास्ट में। अब इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, तो 93 सेम है, उसके बाद 72 सेम है, नेक्स्ट में हम देखेंगे एक में 5 है, एक में हमने 0 लगाया है, तो दैट सिंपली मीन्स दैट 93.725 इज ग्रेटर देन द 93.720। देन ऑर्डरिंग ऑफ द डेसिमल, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। सबसे पहले हम ऑर्डरिंग ऑफ डेसिमल, यानी अगर हमें ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है, सो कैसे हम करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को लाइक डेसिमल बनाएंगे, ठीक है, यानी उनको एक जैसा बनाएंगे, उन जिस नंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हैं उतने हम बाकी नंबर में 0 ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2,
चेक द इंटीग्रल पार्ट्स विच आर इक्वल और अनइक्वल एंड अरेंज देम अकॉर्डिंगली। फिर हम इंटीग्रल पार्ट्स देखेंगे, यानी जो होल नंबर्स है हमारे पास वो हम देखेंगे और उसके बाद फिर उस हिसाब से हम उनको अरेंज करेंगे। स्टेप नंबर 3, इफ द होल नंबर पार्ट्स आर इक्वल देन कंपेयर द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस एंड देन अरेंज देम अकॉर्डिंगली। अगर होल नंबर सेम है, यानी जो इंटीग्रल पार्ट है वो सेम है, तो हम डेसिमल प्लेसेस को देखेंगे। We have example over here. Arrange 18.23, 22.4, 19.32 and 3.003 is ascending order और descending order। हमें बताना है कि ascending order में है, descending order में। Solution: convert all decimals into like decimal। हमें सभी डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है, ठीक है। सो कैसे हमने किया, हमने सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल हमारे पास 3 है। रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने बाकी नंबर्स में भी एक एक जीरो पीछे ऐड कर दिया। जैसे 18.23 को 18.230 बना दिया, 22.400 कर दिया, 19.320 कर दिया, लास्ट वाला तो हमारे पास था ही, ठीक है। फिर हमने जो इंटीग्रल पार्ट है उसको हमने कंपेयर किया। सो हमने देखा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना था। डिसेंडिंग के लिए हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे रखेंगे ना। सो इंटीग्रल पार्ट में हमें पता है ये 3 है, ये सबसे छोटा रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ा यहाँ पर 22 दिखा रहा है, ठीक है। तो 22.4 को हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद 19 को रखेंगे, फिर 18 और फिर 3, और इस तरह से हम इनको डिसेंडिंग में लगाएंगे। और अगर असेंडिंग में भी करना है तो सेम प्रोसीजर, पहले लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद सेम प्रोसीजर असेंडिंग ऑर्डर का रहेगा। एक्सरसाइज 5.2, कलर द फॉलोइंग ग्रिड्स टू कंपेयर। इनको हमें कंपेयर करना है ग्रिड्स को। 0.63 को वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 63/100, यानी ये 100 बॉक्स स्क्वायर्स का ग्रिड है और इसमें से आपको 63 स्क्वायर्स को कलर करना है। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल, हमें इसमें लाइक डेसिमल्स में इनको चेंज करना है। सो एक हम करके देखेंगे यहाँ पे, और इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन 2 हम लेंगे। सो क्वेश्चन 2 में हमारे पास है 90.12, ठीक है। एक नंबर हमारे पास ये है, देन वी हैव 41.5, देन वी हैव अनदर नंबर इज 62.353, 62.353। अब हमें पता है दैट वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज 3 है हमारे पास। सो इनको भी हम लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे। 9 0 1 2, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, देन 41.500। सो देन नेक्स्ट वी हैव इज 62.353, ठीक है। सो हमने इनको लाइक फ्रैक्शन यहाँ पे बना दिया है। अब हम अपने प्रीवियस पेज पे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कंपेयर यूजिंग ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू साइन। हमें यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन यूज़ करना है। सो हमें पता चल जाता है इजीली, पॉइंट से लेफ्ट साइड हम देखेंगे जो नंबर बड़ा होगा उसको हम ग्रेटर स्मॉलर देखेंगे, जो इक्वल होंगे, जैसे ये वाला सम है आपका तो ये इक्वल है, इसको हम इक्वल टू कर सकते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट में देखेंगे तो 19 हमें पता है 31 19 से बड़ा ही होगा, चाहे कितने ही डेसिमल प्लेसेस हो बड़ा ही होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक 0 भी लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 31 19 से बड़ा ही रहेगा, जो इंटीग्रल पार्ट है वो बड़ा ही रहेगा। सो हम सिंपली यहाँ पे ऐसे साइन पुट अप कर देंगे। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है और इसके लिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। 4th और 5th क्वेश्चन आपका सेम बेस्ड है, बस 4th क्वेश्चन में आपको असेंडिंग करना है और 5th क्वेश्चन में आपको डिसेंडिंग करना है। तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। सो ए पार्ट इज 25.4, पहला नंबर है हमारे पास 25.4, 2.54, 2.54, then we have 0.254, ठीक है, and then we have 254.1, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस हमारे पास कितने हैं, वो है 3। इस नंबर में 3 है तो सबको हम पहले लाइक डेसिमल बनाएंगे। सो 2.5400, 3 हो गए, ठीक है। 2.540, 3 हो गए। 0.254 ऑलरेडी 3 है और 254.100, 3 हो गए।
अब हम इसके हिसाब से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग के लिए हमें क्या लेना होता है, सबसे पहले सबसे छोटा लेना होता है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है 0.254, इसके बाद 2.2540, इसके बाद 25.40 और 254। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन भी सेम है, बस आपको लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, अब हम अपने 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। इन अ स्कूल ड्यूरिंग अ मेडिकल इंस्पेक्शन द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट वर टेकन विच आर शोन बिलो। 4 बच्चों का, एक स्कूल में मेडिकल इंस्पेक्शन के दौरान 4 बच्चों का वेट लिया गया। समीर, आरुष, अथर्व एंड केशव। राइट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको स्टिल असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सो ये आप खुद से करेंगे। देन वी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आपको स्टेप वाइज भी मैं समझा दूंगी, लेकिन उसके लिए हमें बस ये रखना होता है कि डेसिमल प्लेसेस के नीचे हम डेसिमल प्लेसेस रखेंगे, और जो होल नंबर इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं उनके नीचे हम इंटीग्रल पार्ट्स ही रखेंगे, और सिंपली हम सिंपल एडिशन की तरह इसे कर सकते हैं। द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल इज एज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। जैसे हम पूरे नंबर्स का एडिशन करते हैं, ऐसे ही हम इनका भी एडिशन करते हैं। टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डेसिमल वी फॉलो द स्टेप्स। हमें स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, कन्वर्ट द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। जो अनलाइक डेसिमल है उनको लाइक बनाना है, यानी लास्ट में 0 पुटअप करना है। स्टेप 2, अरेंज द डेसिमल वर्टिकली विद द डेसिमल पॉइंट इन 1 लाइन। डेसिमल पॉइंट लगाते हुए हम उनको वर्टिकली हमें अरेंज करना है। स्टेप 3, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डेसिमल एज यूजुअल एंड कैरी ओवर इट इफ़ नीडेड। हमें उन एज यूजुअल, जैसे हम लेफ्ट साइड से एडिशन शुरू करते हैं तो हम अपने राइट मोस्ट साइड से हम एडिशन शुरू करते हैं, तो राइट मोस्ट से हम एडिशन शुरू करेंगे, और अगर कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत है तो उसको भी हम करते हुए चलेंगे। स्टेप 4, पुट द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर वर्टिकली, और हम डेसिमल पॉइंट्स में आंसर को वर्टिकली लिखते जाएंगे बिलो द अदर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल लिखेंगे और उधर के नंबर उधर लिखेंगे, इधर के नंबर इधर लिखेंगे। We have some example over here, so let's come to the next exercise and then exercise 5.3. Add the following. हमें इनको ऐड करना है। 9 + 2 11 होता है, 1 लिखेंगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हुए। इन एडिशंस को हम करेंगे, बहुत ही इजी है, और ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आप अब इतने छोटे बच्चे तो है नहीं, एडिशन आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग। एडिशन ही है, सेम हमें लाइक फ्रैक्शन में बनाना है, ऑलरेडी हमें लाइक फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सो ए पार्ट इज 6.94 एंड 3 ओके 07, इसको हमें ऐड करना है। सो 7 + 4 इज 11, फिर यहाँ पे 9 + 1 इज 10, और 6 + 3 9 + 1 इज 10, बीच में हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हम उनको, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उनको पहले लाइक बनाएंगे, लास्ट में 0 पुटअप करके, और सीधा से हम उनको ऐड करेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्शन भी हमें आता ही है, हमें पता ही है कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, और हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। देन नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग। अगेन हमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सो एक हम करने के लिए यहीं पे ही करते हैं। 4th क्वेश्चन, ये 2nd क्वेश्चन का सब्ट्रैक्शन है और ये 4th क्वेश्चन का है। सो 42.8, ठीक है, और यहाँ नहीं ये आएगा, ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, 3.987। तो अब देखो यहाँ पे इसमें 3 डेसिमल पॉइंट है, और 42 के बाद एक ही डेसिमल पॉइंट हमें दिया है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 0 हम पुटअप कर देंगे, और अब हम सिंपली इसको डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैरी लेकर के इधर से इधर बोरो करके, और हम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आप खुद से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं? टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय अ होल नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स, और हमेशा की तरह हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन नंबर। मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल को हमें डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होगा, गिवन जो नंबर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा।
Step 2. Place the decimal point so as to obtain as many decimal places in the product as there are in the decimal number. और decimal number में जितने हमें point दिए होंगे, product जो last में हमारे पास product निकलेगा उसमें हम last right side से उतने ही decimal places पे के बाद point put up करते हैं. We have example. Multiply 2.315 by 7. हमने 2.315 को हमने multiply किया, ठीक है. सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास डेसिमल के बाद प्लेस कितने हैं. सो इन दिस नंबर वी हैव 3 प्लेसेस आफ्टर द होल नंबर, आफ्टर द डेसिमल. सो हम राइट साइड से 3 प्लेस गिनेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे पॉइंट पुट अप कर देंगे, ठीक है. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया भी है, हमने राइट साइड से 3 प्लेसेस को काउंट किया और पॉइंट पुट अप कर दिया. सेम एग्जाम्पल हमारे पास एक और भी है और ये आप खुद से करेंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000. हम 10, 100 और 1000 के मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे. मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट as many places as the number of zeros in the multiplier. Move the decimal point to the right. Decimal point हम right में रखेंगे, ठीक है. As many places as the number of the zeros in the multiplier. जितने भी जीरो होंगे उससे हम decimal places को गिन के और मार्क कर देंगे, वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल 7.859 इंटू 10. 7.859 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे कि लास्ट में एक जीरो आ जाएगा, ठीक है. जीरो की एक खासियत है, जब हम जीरो नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में एक जीरो आ ही जाता है. सो हम 3 जब ऐड करेंगे, 3 जब हम डेसिमल प्लेस गिनेंगे तो वो जीरो ऑटोमेटिकली हट जाता है, उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है. सो द B1 वी हैव 7.859 इंटू 100. जब 7.859 सेम नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल होगा वो 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है हमारे पास तो 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है. ये बेसिक रूल्स होते हैं जीरो नंबर से ऐड करने के. देन वी हैव नेक्स्ट इज 7.859 इंटू 1000. जब सेम नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो है और 3 ही हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेस है, तो वो बिल्कुल ही हट जाएगा और देखेंगे आप हमारे पास होल नंबर आ गया कि डेसिमल बिल्कुल गायब हो गया. डिवीजन ऑफ डेसिमल्स. कैसे हम डिवीजन करते हैं डेसिमल्स का. डिवाइडिंग अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स. हमें स्टेप फॉलो करने होंगे. स्टेप 1, परफॉर्म द डिवीजन एज बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड एज एन ऑर्डिनरी नंबर. हमें ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह उसको डिवीजन को परफॉर्म करना है. स्टेप 2, व्हेन द डिवीजन इज इंटीग्रल पार्ट इज कंप्लीट. जब इंटीग्रल पार्ट है वो डिवीजन का वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टेप नंबर 2 में ये बताया हुआ है. पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन एंड प्रोसीड विद द डिवीजन एज द केस ऑफ ऑर्डिनरी नंबर. जब हमारा इंटीग्रल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो जो डेसिमल आएगा फिर वो हम क्वेश्चन में लगा देंगे. जैसे यहाँ 3 के बाद था तो हमने यहाँ लगा दिया, 0 के बाद ही लगा दिया, ठीक है. और फिर उसके बाद हम जैसे हम ऑर्डिनरी डिवीजन को परफॉर्म करते हैं ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे. एग्जाम्पल है 3.45 बाय 25. इस नंबर को हमें 25 से डिवाइड करना है, ठीक है. अब 3 जो है ये होल नंबर है और 25 इससे तो काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हमने ऑर्डिनरी डिवीजन की तरह इसको परफॉर्म करना है. तो हम क्या करेंगे कि शुरुआत में, क्योंकि एक ये जाएगा ही नहीं, ये डिवाइड हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 बहुत छोटा है, हमें डिवाइड करने के लिए डिविडेंड बड़ा चाहिए होता है, डिवाइडर छोटा चाहिए होता है, ठीक है. सो हमने क्या किया कि 0 लेके यहाँ पे पहले ही पॉइंट लगा दिया और पॉइंट अब हमारे पास ऊपर चल गया. अब हमारे पास 34 होल नंबर हो गया, ठीक है. 30, अब ये पूरा नंबर हमारे पास होल हो गया, ठीक है. सो हम इसको ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं. 25 बन जाए 25 हमने लिखा और फिर उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट किया, ऊपर से और नंबर उतारते गए और हमने लास्ट में 0 फाइंड आउट कर लिया. नाउ सेम एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है. फिर है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000. हम 10, 100 और 1000 से कैसे डिवीजन करते हैं डेसिमल्स का. मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय नंबर. नंबर के लेफ्ट में ले आएंगे हम, जितने जीरो होंगे उतने हम लेफ्ट में ले आएंगे. ऑफ द प्लेसेस टू द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिवाइजर. जितने हमारे पास डिवाइजर में जीरो होंगे ना उतना हम मल्टीप्लाई में राइट में जा रहे थे, डिवाइड में लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल 862.5 हमारे पास नंबर है और उसको हमें 10 से डिवाइड देना है. तो हमने क्या किया, ये जो डेसिमल यहाँ पे राइट इसमें था 0.1 डेसिमल प्लेस था, अब वो 2 हो गया.
अब वो 2 हो गया, यानी x इधर लेफ्ट की साइड आ गया, ठीक है। अब 862.5 को जब 100 से करेंगे तो और एक इधर आ गया, जितने इधर 0 था उतने इधर खिसक गया, और ठीक है। अब 862.5 को हम 1000 से देंगे तो और इधर खिसक गया, पहले से एक तो 5 था और इधर आ गया है ना, लेफ्ट में आ गया। तो इस तरह से हम 10, 1000 और 100 को परफॉर्म करते हैं। एक्सरसाइज 5.4, मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। सो ये आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन की तरह करने हैं, अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। और जितना डेसिमल प्लेस होगा आप लास्ट में प्रोडक्ट जो होगा उतना डेसिमल प्लेस काउंट करके और वहाँ पे सेम जितना दिया है उतना ही करना है, एक दिया तो एक ही काउंट करके डेसिमल को पुटअप करना है। फिर इन द ब्लैंक्स हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23.54 को जब 10 से करेंगे तो हमने मल्टीप्लाई के केस में पढ़ा था कि डेसिमल राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23,235.4 हो जाएगा, डेसिमल एक्सटेंड हो गया, जितने जीरो उतना उस तरफ एक्सटेंड नहीं हो जाएगा। डिवाइड द फॉलोइंग, इनको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है कि लिखना है एज इट इज, जहाँ पे डेसिमल आएगा एक करके ही देख लेते हैं ना। थर्ड ए पार्ट 61.5 को हम जब 5 से करेंगे, सो 5 से जब हमने ये किया तो ये हो गया 5 1 जार 5, ठीक है, लेस किया 11 आ गया, 5 2 जार 10, लेस किया अगेन 1 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल है, अब इस डेसिमल को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो डेसिमल हम यहाँ क्वेश्चन में लगा देंगे और हम यहाँ पे ये 5 वाला, ये वाला 5 हम नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और अब ये हो गया 5 3 जार 15 हो गया, आ गया हमारा 12.3। इस तरह से आप बाकी के डेसिमल डिवाइड को भी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। हमें नंबर दिए हैं 82.65, पहले उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर 10 से डिवाइड, फिर 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। और ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने पूरा कंप्लीट किया है। स्टोरी सम, लुक एट द फॉलोइंग स्टोरी सम्स केयरफुली। Example 10, Neha had rupees 38.57 and Richa has rupees 25 and 72. If they pay together for a pizza worth rupees 52.60, how much amount will they get back? नेहा के पास 38.57 रुपीज़ है और रिचा के पास 25.72 रुपीज़ है। अगर वो एक पिज़्ज़ा के लिए एक साथ पे कर रही हैं, ठीक है, वर्थ रुपीज़ 52.64, तो कितना उनको वापस मिलेगा। मतलब जो नेहा ने अपना होल मनी था वो भी पे कर दिया और रिचा ने भी जो होल मनी था वो सारा पे कर दिया। अब पूरा पे करने के बाद उनको कितना वापस मिल रहा है वो बताना है। तो दोनों के हम पैसों को जोड़ करके और जो एक्चुअल अमाउंट है पिज़्ज़ा का वो लेस किया हमने, तो हमारे पास 11.69 निकल के आया। Now we have example number 11. The cost of a geometry box is 50 rupees 0.95. Find the cost of 55 such boxes. हमें एक ज्योमेट्री का कॉस्ट दिया है 50.95 और हमें 55 बॉक्सेस का कॉस्ट निकालना है। सो सिंपली हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये हम जानते ही हैं। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ कम टू द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज 5.5, एंड वी हैव सम स्टोरी सम्स ओवर हियर। रेनू वॉक्स 2.85 किलोमीटर एंड रिचा वॉक्स 3.7 किलोमीटर। रेनू 2.85 किलोमीटर चलती है और रिचा चलती है 3.7 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय देम इन टोटल? उनका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सिंपल एडिशन है। आप ये अनलाइक डेसिमल्स हैं, इनको लाइक डेसिमल बनाएंगे, यानी इनके डेसिमल प्लेसेस सेम करेंगे और एडिशन करेंगे। बहुत सिंपल, हमने अभी पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है, ठीक है। सो बाकी के रेस्ट ऑफ द सम्स यू विल डू इट योर बाय ओन। टाइम टू रिकॉल, डेसिमल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 10th, 100 एंड 1000। डेसिमल्स को हम 10th, 100 और 1000 में लिखते हैं। लाइक डेसिमल आर द डेसिमल, द सेम नंबर ऑफ डिजिट आर द डेसिमल पॉइंट। लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल होते हैं। अनलाइक डेसिमल्स आर द डेसिमल विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। पॉइंट के बाद जिनके डेसिमल नंबर पॉइंट डेसिमल नंबर्स सेम नहीं होते हैं वो अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। When a decimal number is multiplied by 10, 100 and 1000 and so on, shift the decimal point 1 digit। जब किसी नंबर को हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो डेसिमल होता है वो उतना ही शिफ्ट होता जाता है, राइट साइड में शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। When a decimal number is divided by 10, 100 and 1000 and so on, जब हम किसी डेसिमल नंबर को 10, 1000 और 100 से डिवाइड करते हैं
shift the decimal point 1 digit, 2 digit, 3 digit and so on in the to the left respectively. यानी जब हम डिवाइड करेंगे तो जितने जीरो होंगे पॉइंट को हम डेसिमल को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे. ये इसकी प्रॉपर्टी है. सो नाउ वी कम टू द चैप्टर टेस्ट. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द सम ऑफ 5 tens एंड 20 hundredth प्लस एंड 40 tens एंड 9 tenth. इनका सम क्या होगा? सो इसका सम रहेगा 451.5. ठीक है. सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे पेज एंड दैट ऑन दैट वी हैव सब्जेक्टेड टाइप क्वेश्चन. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें टेबल को कंप्लीट करना है. डेसिमल नंबर हमें यहाँ दिया है 0.4. ठीक है. सो 0.4 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें 12/10 लिखा है, यानी कि यहाँ का जो डेसिमल नंबर रहा होगा वो 1.2 रहा होगा. तो इसी तरह से हमें फ्रैक्शन फॉर्म में इसको यहाँ पे लिखना है. सो फ्रैक्शन फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? 4/10 में लिखेंगे. उसके बाद हमें इसका डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है. तो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया है कैसे लिखना है. और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने उसमें डेसिमल प्लेस है? सो जस्ट 1 डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर हैज. तो इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर डेसिमल नंबर 50.36. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आप देखेंगे. दैट नंबर हैज 4 डेसिमल प्लेसेस. नो. द नंबर हैज 36 hundredth. यस. द नंबर हैज 3 hundredth. नो. देन द नंबर हैज 6 tenth. 6 tenth भी नहीं है. सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पे फुलफिल करता है इसको. और इस तरह से आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी करेंगे और उनको एक्सरसाइज में करेंगे. द नेक्स्ट वी हैव इज लेट अस थिंक. जोपेश एंड कैथी गेट सम मंथली अलाउंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. Joseph used 5/8 of the allowance while Kathy used 0.425 of his allowance. Who used more of the monthly allowance? ये जोसेफ और कैथी का कुछ उनको मंथली जो पॉकेट मनी वगैरह मिलता है उसका यहाँ पे डाटा दिया हुआ है और इस हिसाब से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनको फुलफिल करेंगे. देन वी हैव नेक्स्ट इज मैथ लैब एक्टिविटी. एम टू कंपेयर डेसिमल थ्रू अ डेसिमल कार्ड गेम. ये आप अपनी मैथ लैब एक्टिविटी में अपने टीचर के साथ जाके करेंगे. सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.